भी हैं बड़े सुंदर भाव में। क्या कि मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है और क्या हो रहा है लिखा, दूध जिसका पिया था कन्हैया, वो पर मार खाती वो गैया। रोड पर मार खाती वो गैया, अब बूचड़ खाने में माँ बट रही है और थाली में माँ बट रही है। दशा क्या है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, वो कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। रोड पर मार खाती वो गैया, बूचड़ खाने में माँ कट रही है, थाली में माँ बट रही है। कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। यही बात वो पृथ्वी गाय के रूप में राजा परीक्षित से कह रही है, राजन कलयुग के डर की वजह से हम भाग रहे हैं कि कलयुग जब आएगा तो पाप होंगे, अधर्म होंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगी। परीक्षित जी ने उस बैल से पूछा, आप कौन है? बैल ने कहा, मैं हूँ धर्म। परीक्षित बोले, आप क्यों भाग रहे हो? बोले, मैं भी कलयुग की वजह से भाग रहा हूँ। क्यों? तो उस बैल ने कहा, इसलिए कि कलयुग जब आएगा तो कलयुग में अधर्म को मानने वाले सब होंगे, धर्म को मानने वाला कोई नहीं। और सही बात है, आजकल अधर्म सब मानते, धर्म कोई नहीं मानता। आज किसी को सही बात बताओ तो बुरी लगती है, बुरी बात बताओ तो सही लगती है। शराबी से कहो शराब क्यों पीते हो, तो जवाब ये आएगा, तुम्हारे बाप की पीते, हम तो अपने बाप की पीते, तुम्हारा क्या जाता है। हाँ, अब वो उसे ये नहीं लगेगा कि हमारे भले के लिए समझा रही है ना, यही कहेगा हम तो अपने बाप की पी रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है, मुझे मत रोको, मुझे ज्ञान ना दो। आजकल लोग ये कहते हैं मुझे ज्ञान ना दो, अपने पास अपना ज्ञान रखो, है ना। तो आज कलयुग ऐसा है। अब परीक्षित जी ने जब गाय बैल दोनों की बात सुनी तो परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया। परीक्षित जी सोचने लगे, कलयुग जब आएगा तो कलयुग में अधर्म होंगे, पाप होंगे। परीक्षित जी सोचने लगे, हम कलयुग को ही मार देंगे, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कलयुग ही नहीं रहेगा तो अधर्म होंगे कहां से। तो क्या हुआ, परीक्षित जी ने कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाली। जैसे मारने के लिए तलवार निकाली, कलयुग समझ गया कि परीक्षित अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। तो कलयुग ने कोई पकड़ ली, महाराज परीक्षित जी के क्षमा कर दो। क्यों? बोले, हमें मालूम है तुम पार्वती के वंश से हो,
और हमें ये भी मालूम है कि तुम जो कहते हो वही तुम करते हो। लेकिन महाराज हम यहाँ रहना चाहते हैं, आप मुझे मारो नहीं। परीक्षित जी ने कहा तू रहेगा तो तुझ में पाप होंगे, अत्याचार होंगे, अधर्म होंगे। जिस गाय को अम्मा मानते उसकी सेवा नहीं होगी, धर्म को कोई नहीं मानेगा तो तुझे मार देंगे। कलयुग ने कहा महाराज हाँ, जिस प्रकार से मेरे 3 भाई सतयुग त्रेता द्वापर 3 भाई इस धरा पर रह करके गए हैं, वैसे ही मैं भी रहना चाहता हूँ। आप ऐसा कीजिए, मुझे मारिए नहीं, रहने के लिए स्थान दे दीजिए। आप जहाँ रहने के लिए स्थान देंगे हम वहीं रह लेंगे, लेकिन मारो नहीं, मारा नहीं आप। तो परीक्षित जी को दया आ गई। क्यों दया आ गई? दया इसलिए आई क्योंकि कलयुग ने परीक्षित जी के पैर पकड़ लिए। एक बात बताएं, आपका दुश्मन कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, आप उसे समझा रहे हो और फिर भी वो नहीं समझ रहा है और आप पर बार पे बार कर रहा है और छाती तान करके खड़ा है। ऐसे दुश्मन को मार दो तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपका दुश्मन आपको देख करके झुक जाए तो महाराज छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है। यही परीक्षित जी ने किया। अब परीक्षित जी ने कलयुग से कहा अब तूने मेरी शरण पकड़ ली है तो कोई बात नहीं, हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हम तुझे रहने के लिए स्थान देंगे तू वहीं रहेगा। कलयुग ने कहा ठीक है महाराज। तो परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। कितनी? 4। अब देख लेना कहीं आपके आसपास तो नहीं कलयुग बैठा है। हाँ, परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। कौन कौन सी जगह दी? बड़े ध्यान से सुनना महाराज। पहला, परीक्षित जी ने कहा सुन कलयुग, तू वहां रहेगा जहां शराब पी जाती होगी। मुझे नहीं लगता है यहाँ जितने लोग बैठे होंगे इसमें कोई पीता भी होगा। क्यों परीक्षित जी महाराज? तुम तो नहीं पीते हो। अब कहीं कहीं तो महाराज परीक्षित जी भी ऐसे बना दिए जाते हैं जो महाराज बिना पहुआ लगाए नहीं बैठते। सत्य बता रहे आपको हम, ऐसे ऐसे परीक्षित बैठ जाते हैं महाराज बन के। अब क्या बताओ भाई, कलयुग का प्रकोप है। समझाने से तो कोई समझने वाला नहीं है। क्यों परीक्षित जी महाराज? बोलो गोविंद भगवान की। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। पहला स्थान जहाँ शराब पी जाती होगी। दूसरा स्थान जहाँ मांस खाया जाता होगा। तीसरा स्थान जहाँ जुआ खेला जाता होगा। और चौथा स्थान जहाँ पराई नारी की संगत, बेईमानी का धन, बेईमानी का सोना चांदी जहाँ आता होगा वहाँ कलयुग का वास होता है। बोलो राधे राधे। कितने हो गए? 4। शराब, जुआ, मांस, पराई नारी की संगत, बेईमानी का धन दौलत, सोना चांदी जहाँ आता होगा वहाँ कलयुग का वास। अब देखो इन 4 जगहों में से एक भी जगह पर अगर कोई पहुंच जाता है, इन 4 आदतों में से एक भी आदत को अगर कोई व्यक्ति अपना लेता है तो उसका विनाश महाराज हो ही जाता है। और जो व्यक्ति इन 4 चीजों से दूर रहता है वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। आपको देखो सब पता है कि इन्हीं 4 जगहों पर कलयुग रहता है, और फिर भी आप मरने के लिए उन्हीं जगहों पर जा रहे हो, तो फिर महाराज गलती तो आपकी है। अब यहाँ 7 दिन तक पंडाल लगा है, 7 दिन तक भक्तों की भीड़ होगी, यहाँ कथा चलेगी, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, तो महाराज यहाँ कलयुग का वास नहीं होगा। अब तुम ठेका पे चले जाओ, जहाँ जुआ खेल रहा हो वहाँ खेलने लग जाओ, महाराज मांस खाया जा रहा हो वहाँ खाने लग जाओ, तो फिर कलयुग बुद्धि तो घुमा ही देगा। क्यों जी? अब जब तक आप यहाँ 3 घंटे बैठोगे पंडाल में तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, स्वच्छ होगी, और मन भी महाराज शांति में रहेगा।
जब तक आप यहाँ बैठोगे। और यहाँ से निकलने के बाद में आप पहुंच जाओ ठेका पे, तो बुद्धि संतुलन में रहेगी? नहीं रहेगी। तो कहने का भाव कि अगर हमारे ऊपर, खुद के ऊपर अगर हमने नियंत्रण कर लिया, तो कलयुग की इतनी औकात नहीं है जो कलयुग हमारा बुरा कर पाए। और जब हमें हमारे ऊपर ही नियंत्रण नहीं है खुद का, तो फिर कलयुग तो बुद्धि घुमाएगा ही घुमाएगा। भाई बताओ, अब ठेके खुले हैं जगह जगह, ठेका का तुमसे काम थोड़ी नहीं है आपके भैया और शराब खरीदो और हमें पियो आएगा। बताओ भाई, ठेका क्या तुमसे ये थोड़ी शराब की बोतल तुम्हें खुद थोड़ी नहीं बुलाती है।